Hello everyone, welcome to my new topic that is for class 12th student. Today we will see some query language in database management system. So in database management system mainly there are three types of query that is called structure query language. We will see some commands of SQL. At first, what is SQL? SQL stands for Structure Query Language. So, structure query language is a database query language used for storing and managing data in the relational DBMS. So, relational DBMS means more than one tables we are using, that is, and there must be a relationship, so it is called relational database. So one is DBMS, that is database management system, and RDBMS is relational database management system. So SQL was the first commercial language introduced for EF code relational model in the database, and the developer is also EF code. So the type of SQL statement में types होता है. So what are the types? First one is DML, that is data manipulation language. Second one is DDL, that is data definition language. Third one is DCL, that is data control language. And the fourth one is TCL, that is transaction control language. So there are four types of SQL statement. अगर आपसे पूछा जाए कि what are the SQL statements, तो आप commands और statement में difference है. So all the commands are come under the category of these statements. जैसे create command है, update command है, create command आएगा इसमें, अपडेट कमांड आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका रोल बैक. सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स. आगे हम लोग कमांड्स भी पढ़ेंगे. सो इन एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज में कोई डेटाबेस हम लोग बनाते हैं और उस पर क्वेरी करते हैं. तो क्रिएट करने का कमांड होगा डीएमएल में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर आएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. So first, what is DML? DML is short for Data Manipulation Language, which deals with data manipulation and include most common SQL statements such as select, insert, update, delete, etc. So ये commands हैं जो आपका data manipulation language में होता है. So it is used to store, modify, retrieve, delete and update data in the database. So select command से आप किसी भी डेटा को डेटाबेस में टेबल में जो बना हुआ है कमांड्स उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं. सपोज जैसे आपका एक डेटाबेस है स्टूडेंट का, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स है. अगर आपको देखना है कि कितने स्टूडेंट का मार्क्स 80 अबव है, तो आप उसको उस डेटा को रिट्रीव करते हैं, तो वो आप सेलेक्ट कमांड से करते हैं. इंसर्ट कमांड, इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल मीन्स आपके पास सपोज 100 स्टूडेंट्स है, आपको और 50 स्टूडेंट्स में इंफॉर्मेशन ऐड करना है, तो आप इंसर्ट से एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंट्री करते जाएंगे. Next one is update command. Update existing data within the table. Database already बना हुआ, जैसे किसी स्टूडेंट का 10 स्टूडेंट्स का आपका मार्क्स ऐड हुआ है, अपडेट करना. हर एक स्टूडेंट को जिनका मार्क्स बिलो 50 था सबको 10 मार्क्स ग्रेड देना है. तो अगर आप अलग अलग करेंगे तो इट विल टेक टाइम. तो यूज अपडेट कमांड, आप एक बार में सारे रिकॉर्ड्स में 10 ऐड कर सकते हैं. डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस. अब जैसे किसी डेटा को आपको हटाना है, कोई स्टूडेंट वहां से रिमूव हो गया है, उसका रिकॉर्ड्स आपको हटाना है, तो यू कैन यूज द डिलीट कमांड. सो डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज used to deal with the data manipulation, includes most common SQL statements select, insert, update and delete.
नाउ हाउ द सेलेक्ट कमांड इज वर्क. सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट एक कमांड है, वो किस तरह से काम करता है. सेलेक्ट कमांड इज यूज टू व्यू द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. आप किसी टेबल है, दिस इज कॉल्ड टेबल. टेबल मतलब होता है दिस कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जैसे रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, एड्रेस है. इसमें 3 रोल नंबर एंट्री है, नेम के नीचे नेम एंट्री है, मार्क्स के नीचे मार्क्स एंट्री, एड्रेस के नीचे एड्रेस एंट्री है. तो सेलेक्ट कमांड से आप किसी भी एक रिकॉर्ड को, सारे रिकॉर्ड्स को एक पर्टिकुलर सपोज रोल नंबर और नेम ही सिर्फ देखना चाहते हैं, या रोल और मार्क्स देखना चाहते हैं, तो इस तरह का सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स भी आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड. So select command is to view the records from the table, to view all the columns and all the rows, that is asterisk. Asterisk can be specified with the select statement. So the name of the table is required while specifying the select. Select command कैसे लिखेंगे? Select asterisk from table name. Suppose इस table का नाम student है, तो लिखेंगे select asterisk फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पर सेमी कोलोन भी लगाएंगे. कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव टू यूज सेमी कोलोन. ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने रिकॉर्ड्स एंट्री रहेंगे सारे को दिखा देगा. सपोज इफ यू वांट टू सी ओनली नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट. मतलब टेबल नेम आपको लास्ट में लिखना है, उसके बाद सेमीकोलन लगाना है. सपोज यू वांट टू सी ओनली रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा, यू डोंट वांट टू सी मार्क्स एंड एड्रेस, तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन. तो ये यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको ये कॉलम नेम जो है, जो हम लोग फील्ड नेम कहते हैं, उसको सेलेक्ट के साथ आपको लिखना पड़ेगा. देन इट विल शो द रिकॉर्ड्स. ये दीज आर द रिकॉर्ड्स एंड दीज आर द fields. Now select statement is very flexible. If user needs to view only certain fields or column, then by specifying those names of the column in the form of list, user can view the required output. So यही अभी हमने बताया, कॉलम, ये कॉलम है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम एन फ्रॉम टेबल नेम. ये कॉलम 1 आपको सिंटेक्स दिया गया है, और एग्जांपल में ऐसे लिखना सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम एंड लास्ट सेमीकोलन. To select particular row, where clause is used. Where means condition. आपको condition लगाना है तो वहां आपको where use करना पड़ेगा. This clause allows user to put the condition, the rows or columns which specify the condition which display. Select, उसके बाद कितने columns को देखना है, from table name और where के साथ condition. Suppose you want to see the suppose you want to see the records of all the students whose marks is 80. जिसका जिसका marks 80 है, आपके पास suppose 1000 records है, और जिसका जिसका marks 80 है, you want to see the record, तो आपको लिखना पड़ेगा select asterisk from table name आपका student है, where marks जो field name है, column name है, equal to 80. इस तरह से आपको देखना पड़ेगा. तो इट विल डिस्प्ले जितने रिकॉर्ड्स होंगे. अब यहाँ पर एग्जांपल में एक रिकॉर्ड आया तो ये एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा. नेक्स्ट वन इज इंसर्ट कमांड. इंसर्ट से नए रिकॉर्ड का हम लोग एंट्री करते हैं. आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल सक्सेसफुली, रिकॉर्ड्स कैन बी इंटर्ड. टू इंसर्ट कमांड पुट द रिकॉर्ड्स इन द टेबल. सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, सेमीकोलन. मतलब कमांड है, सिंटेक्स है इंसर्ट स्पेस इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और जो जो आपको वैल्यूज डालना है, जो आप फील्ड नेम बना चुके हो, रोल नंबर, नेम, मार्क्स जो बना चुके हो, उसके नीचे में एंट्री होगा. मींस यू हैव टू एंटर द रिकॉर्ड्स. हाउ, वी विल सी. The list of values mean the values given one by one for each of the attribute or may not be for some of the attributes. The values which are number can be written as it, but values which are characters and date types are specified. Single quotation mark. Single quotation mark में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, डेट को और
जो अल्फाबेट्स है उसको। तो अगर आपको एंट्री करना है रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड एड्रेस, तो इस वे में करेंगे। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट है, वैल्यूज एंड विद इन द ब्रैकेट यू हैव टू राइट रोल नंबर, जो रोल नंबर डालना है रिकॉर्ड्स में, नेम सिंगल कोटेशन, मार्क्स विदाउट कोटेशन, और फिर कोटेशन में आपको डालना है जो आप एड्रेस एंट्री किया है। एट लास्ट यू हैव टू पुट सेमीकोलन। The above statement allows user to enter one by one records by putting the values along with the insert command. To enter multiple values continuously one by one, we can specify the general commands or which can be afterwards run by giving slash. Means आपको कमांड एंट्री करना है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्लैश देना होगा, दैट इज फॉरवर्ड स्लैश। सो एक और एग्जांपल देखिए, इस वे में भी करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज एम्परसेंड रोल नंबर, सिंगल कोटेशन में एम्परसेंड स्टूडेंट नेम, एम्परसेंड मार्क्स और एम्परसेंड एड्रेस। तो ये कमांड आपसे पूछेगा इंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर, यहाँ पर आपको एंट्री करना होगा, इंटर वैल्यू फॉर नेम, यहाँ आपको एंट्री करना होगा, इंटर वैल्यू फॉर मार्क्स, यहाँ एंट्री करना होगा, इंटर वैल्यू फॉर एड्रेस, यहाँ एंट्री करना होगा। नेक्स्ट, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और इस तरह से भी आप डेटा को एंट्री कर देते हैं, और ये जब एग्जीक्यूट होगा सेमीकोलन लगाएंगे, वन रो क्रिएटेड दिखाएगा, इस तरह से आपका रिकॉर्ड एंट्री हो जाएगा। Next is update command. Update command, the tables can be updated using set clause. Either all rows will be updated or modified, or selected row can be updated using the where clause. The set clause is used to define the modifications of particular column. मतलब एक रिकॉर्ड में भी कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड में भी कर सकते हैं, और सेट कमांड्स के थ्रू करेंगे, लेकिन कमांड किसके साथ होगा? अपडेट के साथ। तो लिखेंगे अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम इक्वल टू एक्सप्रेशन, कॉलम एक्सप्रेशन, लास्ट में सेमीकोलन। सपोज एग्जांपल, आप सारे स्टूडेंट का मार्क्स करना है 85, तो आपको लिखना पड़ेगा अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 85। तो सारे स्टूडेंट का मार्क्स आपका 85 हो जाएगा, और जब आप देखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, आप देखिएगा मार्क्स में सभी को 85 आ गया है। नेक्स्ट, अपडेट कमांड स्पेसिफाई द रो टू बी चेंज यूजिंग वेयर क्लॉज एंड न्यू data using set keywords. Update student set name equal to PQR where roll number equal to 101. So 101 का अगर आपको नेम करना है PQR डालना है, तो लिखना पड़ेगा अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू PQR, किसका करना है? वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101. Now next one is delete command. The delete operation can be performed on the table to remove or delete particular records or even all records. So delete from student where address equal to N7, उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिसका एड्रेस N7 है। तो आपको लिखना पड़ेगा delete from table name where ADR इक्वल टू N7 सेमीकोलन, और जब आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो देखेंगे वो रिकॉर्ड वहां नहीं डिस्प्ले करेगा। सो डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड। आप अपने टेबल से सारे रिकॉर्ड्स हैं, सपोज 100 रिकॉर्ड्स से आप पूरे टेबल को एम्प्टी करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा? सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। सो देखिए यहाँ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कंडीशन, और जब एक सारे को करना है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वो डिलीट हो जाएगा। तो next one is DCL, that is data control language. DCL used to control
यूजर एक्सेस डेटा और ग्रांट और रिवोक इसमें जो कमांड है वो DCL में यूज होता है. We will discuss it in next video. That's all. Goodbye.